अगर तुम्हें पावर वाले और सुपर नेचुरल एनिमे को छोड़कर कॉमेडी एनिमे भी पसंद आते हैं तो ये सीरीज तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इस सीरीज को एक्सप्लेन करने का बस एक ही रीजन है और उसी रीजन की वजह से हम इस वीडियो पर 6000 लाइक का टारगेट रखते हैं। वैसे सीरीज तो बहुत ही अच्छी है लेकिन 10-20 सेकंड का टाइम पास करने के लिए बात कर रहा हूँ। ये एक क्यूज नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके बचपन में एक लड़की दोस्त हुआ करती थी जिसे रशियन लैंग्वेज आती थी। क्यूज ने उनसे थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सीख ली थी। अब जब वो हाई स्कूल में आया तब वो लड़की तो ना जाने कहाँ चली गई, पर किस्मत से उसकी क्लास में एक दूसरी रशियन लड़की आई जिसे स्कूल के सारे लड़के पसंद करते थे। लेकिन ये सीरीज क्यूज के नाम पर बनी है इसलिए वो सिर्फ क्यूज को ही पसंद करती है। सीरीज में थोड़ी सी कॉमेडी डालने के लिए ये चीज क्यूज को पता नहीं है और रशियन लड़के को भी नहीं पता कि क्यूज को रशियन लैंग्वेज आती है। तो कहानी की शुरुआत में हम अलाया को देखते हैं। नाम थोड़ा कैजुअल है लेकिन यही वो रशियन लड़की है। ये अभी सुबह स्कूल आ रही थी तभी इसकी सीनियर क्लास का एक लड़का इसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन अलाया तुरंत ही उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो लड़का उससे फोन नंबर मांग रहा था लेकिन इस पर भी उसे ना सुनने को मिलती है, जो सुनकर वो हैरान था क्योंकि आज से पहले उसे किसी लड़की ने ना नहीं किया। अब अलाया यहाँ अपनी क्लास में आती है जहाँ वो अपने पास की बेंच पर क्यूज को सोता हुआ देखती है। वो तुरंत उस बेंच पर लात मारकर क्यूज को नीचे गिरा देती है। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन सेकंड और थर्ड क्लास में ऐसा कुछ होने की वजह से मेरी भी एक क्रश बनी थी। फोर्थ क्लास में वो स्कूल छोड़कर चली गई और आज तक वो मेरी क्रश ही है। खैर छोड़ो। वैसे भी यहाँ क्यूज को जगा कर अलाया उससे कहती है कि क्या वो रात भर फिर से वही एनिमे देख रहा था जिनकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है, जिस पर क्यूज कहता है कि नहीं वो उसने देखना छोड़ दिया। वो ट्विटर पे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर किसी से डिबेट कर रहा था, किसी को बता रहा था कि वन पीस देख ले, उसके बाद तुझे कोई दूसरा एनिमे पसंद ही नहीं आएगा। अब अलाया यहाँ हिंदी में उसे बेवकूफ कहती है और फिर रशियन में शर्माते हुए कहती है कि जो क्यूज को शायद समझ नहीं आता क्योंकि वो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वैसे क्यूज अपने बैग में चेक कर रहा था तो उसे वो किताब नहीं मिलती जिसका अगला लेक्चर है, इसलिए वो दोनों अपनी बेंच कंबाइन कर लेते हैं और एक ही किताब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि पढ़ते हुए क्यूज की नींद लग गई थी जिस दौरान टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखते हैं और तभी अलाया क्यूज के पेट पर मारती है और क्यूज खड़ा हो जाता है। सर को लगता है कि शायद क्यूज को जवाब पता है इसलिए वो उसके आंसर पूछते हैं। हालांकि क्यूज को क्वेश्चन तक नहीं पता था इसलिए वो अभी अलाया का मुंह देख रहा था। तभी अलाया अपनी बुक में से एक वर्ड पर उंगली रखती है, वहाँ कॉपर लिखा हुआ था इसलिए क्यूज भी कॉपर कह देता है जो कि सही जवाब नहीं था। फिर अलाया खड़े होकर सही जवाब देती है। टीचर ने वैसे तो दोनों को ही बिठा दिया था लेकिन यहाँ पर क्यूज की थोड़ी सी बेइज्जती हो गई थी। क्यूज उससे कहता है कि वो एक अच्छी दोस्त नहीं है, जिस पर अलाया रशियन में कुछ कहती है। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो स्टूपिड कह रही हो लेकिन क्यूज जानता था कि वो उससे क्यूट कह रही है। वैसे इसके बाद हमें क्यूज की वो स्टोरी बताई जाती है कि बचपन में उसके घर के पास ही एक रशियन लड़की शिफ्ट हुई थी, जिसके बाद क्यूज ने उससे बात करने के लिए थोड़ी थोड़ी रशियन सीखना शुरू कर दी थी और इसी वजह से वो अभी अलाया लगभग हर एक बात समझ लेता है लेकिन उसे ये चीज बताता नहीं क्योंकि अगर उसने ये चीज बता दी तो अलाया शर्म के मारे चिल्लो और पानी में डूब मरेगी। वैसे अब लेक्चर खत्म होने के बाद क्यूज ने तुरंत ही अपना फोन निकाल लिया था। अलाया उससे कहते हैं कि स्कूल में फोन अलाउड नहीं है लेकिन क्यूज कहते हैं कि अभी वो बहुत जरूरी काम कर रहा है। वो किसी गेम को चेक कर रहा था जहाँ एक मिस्ट्री चेस्ट के अंदर सबको एक कैरेक्टर निकलने वाले है। या क्यूज को एक गॉड इसका कैरेक्टर मिला था जो कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि अभी सुनते हुए कि वो किसी लड़की की फोटो देख रहा है अलाया तुरंत उससे फोन छीन लेती है। बाद में वो देखती है कि वहाँ एक सिल्वर हेयर एनिमे गर्ल थी। ये देखते हुए वो क्यूज को उसका फोन वापस दे देती है। वैसे वो यार रशियन में कुछ कहती है जो कि क्यूज ने समझ लिया था। वो कह रही थी कि उसके भी सिल्वर हेयर है। हालांकि जब क्यूज इससे पूछता है तो वो सच नहीं बताती। वो कहते हैं कि क्यूज भी उन्हें बेवकूफ लड़कों में से जो एनिमे गर्ल्स को देखकर सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं जबकि वो जानते ही नहीं कि एनिमे गर्ल्स कभी उन्हें नहीं मिल सकती। वो कहते हैं कि इसी चीज का फायदा ये गेम डेवलपर उठाते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। हालांकि क्यूज कहता है कि वो कभी गेम में पैसे नहीं लगाता। हालांकि अलाया बताते हैं कि उसका मतलब ये नहीं था कि वो बस ये कह रही थी कि अगर क्यूज ऐसा ही करता है तो वो पोपट लाल बनकर मर जाएगा। वैसे अब लंच टाइम होता है। हम देखते हैं कि क्यूज अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर कैंटीन में खाना खा रहा था। इन दोनों के नाम क्यू और मारू है। ये मारू वही लड़का है जिसे कोई लड़की भाव नहीं देती लेकिन वो चाहता है कि कोई उससे बात करे। उसे भी एक लड़की पसंद है लेकिन जब वो क्यूज को उसके बारे में बताता है तो क्यूज कहता है कि अगर मारू दुनिया में आखिरी लड़का भी बचा होगा तो वो लड़की मारू को कभी भी नहीं चुनने वाली। मारू कहता है कि क्यूज सेल्फिश हो रहा है और वो ऐसा इसी वजह से कह रहा है क्योंकि अलाया उससे बात करती है। हालांकि क्यूज बताता है कि अलाया सिर्फ उस पर गुस्सा करती है लेकिन मारू वो पर्सन है जो कि किसी भी लड़की से बात करने के लिए इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल डैमेज पाने के लिए भी तैयार है। वैसे वो कहता है कि उसे किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए। वो यहाँ यूकी नाम की एक लड़की का नाम ले रहा था लेकिन क्यूज कहता है कि उससे बात करके भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वो अलाया से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। वैसे अब तभी अलाया और यूकी उसी तरफ आ रहे थे। यहाँ यूकी क्यूज से आकर पूछती है कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है।
जिस पर क्यूजू हाँ कर देता है और वो वहीं बैठ जाती है। अलाया इस वक्त बेंच की दूसरी तरफ बैठी थी और जेलस फील कर रही थी। वैसे अब तभी वहाँ यूकी कहने लगती है कि क्यूजू उससे बचपन से ही सेम चीज पसंद है। ये सुनकर अलाया पूछती है कि क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर यूकी बताती कि हाँ वो बचपन से ही इसी स्कूल में पढ़े हैं और वो बहुत पुराने दोस्त है। हालांकि अब क्यूजू पूछता है कि क्या तुम दोनों ने भी दोस्ती कर ली, जिस पर यूकी कहती है कि नहीं, लेकिन हम जल्दी दोस्ती कर ही लेंगे। जिस पर अलाया भी कहती है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक साथ दो फेमस लड़के से बात करता देख कोई भी ये चीज समझ जाएगा कि यहाँ उसकी बेइज्जती हो रही है। इस वजह से यूकी और मारू दोनों यहाँ से जाने लगे थे, पर जाने से पहले वो यहाँ क्यूजू से भी साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि दो लड़के जब बात कर रहे हो तो उनके साथ ना ही रह जाए तो ही फायदा है। वैसे अब क्यूजू तो नहीं गया था, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद यूकी अपनी कुर्सी या क्यूजू की कुर्सी के करीब खिसका लेती है, जो देखकर अलाया हैरान थी। हालांकि तभी यूकी या अलाया की तरफ देखते हुए क्यूजू से कहते कि क्या वो काउंसिल ज्वाइन करेगा। यहाँ पर वो इलेक्शन की बात कर रही थी, क्योंकि जल्दी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, सिटी के नहीं बल्कि स्कूल के। तो क्यूजू चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि शायद अलाया भी उसमें ज्वाइन करने वाली है। वो कहती है कि तुम भले ही वाइस कैप्टन की पोस्ट संभाल चुके हो। ये सुनकर अलाया हैरान थी, लेकिन क्यूजू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तब यूकी प्रेसिडेंट थी और हर प्रेसिडेंट को एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होता है मदद के लिए, इसलिए उसने उसे ही चुना था। हालांकि तब यूकी कहते है कि वैसे उसे तो नहीं लगता कि अलाया को किसी की भी मदद की जरूरत है। इस पर अलाया रशियन में कहती है कि वो ये बात जानती है और उसको उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। वैसे अब लंच खत्म हो चुका था, इसलिए यूकी उन्हें बाय कहकर चली जाती है। वैसे उसके जाने के बाद अलाया यहाँ क्यूजू से पूछती है कि क्या यूकी और वो अच्छे दोस्त हैं, जिस पर क्यूजू कहता है कि हाँ वो बहुत पुराने दोस्त है, लेकिन वो पूछता है कि वो इतनी सरप्राइज क्यों लग रही है। जिस पर अलाया कहते है कि उसे लगा नहीं था कि कोई लड़की कभी क्यूजू से दोस्ती करेगी। हालांकि इसके बाद क्यूजू उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि वो भी तो एक लड़की है और वो उसकी दोस्त है, जो सुनकर अलाया रशियन में कुछ कहती है और वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है, ये बोलकर कि वो ऑफिस में कोई चीज भूल गई। वैसे अब रात को हम देखते हैं कि क्यूजू फिर से अपनी बचपन की वही दोस्त सपने में दिखाई देती है। अब उस लड़की को जापानीज नहीं आती थी, इसी वजह से क्यूजू ने रशियन सीखी थी। हालांकि जब उससे बात कर रहा था तभी क्यूजू का सपना टूट जाता है और वो दुखी होकर उठता है, क्योंकि इस पॉइंट पर उसे उस लड़की का नाम तक याद नहीं है। वैसे अब उसकी नींद तो नहीं लगने वाली थी, इसलिए वो स्कूल की तरफ निकल पड़ा था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि अलाया स्कूल पहुंचती है। वो बहुत ही जल्दी स्कूल आ गई थी, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि क्यूजू उससे भी पहले स्कूल पहुंच चुका है। क्यूजू ने पूरे क्लासरूम की साफ सफाई कर दी थी, जो देखकर अलाया हैरान थी, क्योंकि हर चीज चमक रही थी। वैसे तभी क्यूजू देखता है कि अलाया के शॉक्स मतलब मोजे गंदे हो चुके हैं, लेकिन अलाया ये बताती कि ऐसा बारिश की वजह से हुआ, क्योंकि एक ट्रक ने उसके ऊपर पानी उछाल दिया था। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मोजे लेकर चलती है। वैसे इन लोगों के मोजे सच में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि जब वो मोजे उतार रही थी तभी वो देखती है कि क्यूजू ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया है। ये देखकर वो फैसला करती है कि वो क्यूजू को परेशान करेगी, इसलिए वो क्यूजू से कहते हैं कि लॉकर में उसके एक्स्ट्रा मोजे रखे हुए हैं, वो उन्हें जाकर लेकर आए। क्यूजू तुरंत वहाँ से चला जाता है और एक मोजा उठा लाता है। अब अलाया उससे कहती है कि क्या ये मोजा वो खुद उसे पहना सकता है, जो सुनकर क्यूजू हैरान हो चुका था। हालांकि अलाया कहती है कि ये उसके जैसे ओटाकू लड़के के लिए ट्रीट हो सकती है, जो कि क्यूजू मानता था कि हाँ सच में उसके लिए ट्रीट है। हालांकि तभी अलाया रशियन में कहती है कि उसके लिए ये भी एक ट्रीट है, मतलब कि सच में इस स्टोरी के राइटर को अब तक बहुत सारे अवार्ड मिल चुके होंगे। वैसे यह क्यूजू अभी उससे कह रहा था कि वो सच में रशियन में बहुत कुछ कहती है, या फिर उसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। हालांकि अभी अलाया ने सोचा नहीं था कि क्यूजू सच में ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अभी क्यूजू घुटने पर आकर उसे सच में वो मोजा पहनाने लगता है। अलाया भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। इस दौरान क्यूजू का हाथ अलाया के पैर पर टच हो जाता है और वो वहाँ टच हुआ था जो जगह ना ही ज्यादा ऊपर थी और ना ही ज्यादा नीचे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही तेजी से अपने फेस पर एक लात खानी पड़ती है। वैसे बाद में क्यूजू बैठकर फोन चला रहा था, वो देखता है कि अलाया उसकी तरफ देख नहीं रही। वो समझ जाता है कि वो उससे गुस्सा है। हालांकि बाद में जब लेक्चर पूरा होता है तो वो जाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन अलाया उल्टा उसी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने सच में उसे बहुत ही तेजी से लात मारी थी। वो उसकी गर्दन देखती है और पूछती है कि उसे चोट नहीं लगी, जिस पर क्यूजू पहले ही दूर हट जाता है और कहते हैं कि नहीं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है जो इस वीडियो को देखने वाले आज तक नहीं कर पाए। अलाया को ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन वो समझ जाती है। जिसके बाद क्यूज उसे सच में थैंक्स कह रहा था, जो देख अलाया उससे बहुत ही तेजी से पंच मारकर फिर से नीचे गिरा देती है और वहाँ से भागने लगी थी। क्यूज एक बार सॉरी कहते हुए उसके पीछे भागता है और जब कुछ देर में उसने उसे कैच कर लिया था, यहाँ क्यूज शांति समझौते के तौर पर एक कोला की कैन उसे गिफ्ट में देता है। वैसे आपको यहाँ से कुछ नोट्स ले सकते हो कि अगर कोई लड़की गलती से आपसे कभी नाराज हो जाए तो आप उसे कोला की एक कैन देकर मना सकते हो। अभी अलाया मान गई थी, वो
रशियन में पूछते हैं कि क्या क्यूजू भी इसे पीना चाहता है, जो क्यूजू ना समझने का नाटक करता है। हालांकि अलाया कहती है कि वो बस अपनी फीलिंग्स रशियन में उसे एक्सप्रेस करेगी और बाद में क्यूजू को बता देगी। लेकिन क्यूजू जानता था कि वो अच्छी तरह से रशियन जानता है और अलाया ने आज तक उसे एक भी वर्ड नहीं बताया जो कि उसने रशियन में कहा था। हालांकि क्यूजू उसे ये चीज ना बताने का फैसला करता है कि उसे रशियन आती है। हालांकि अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि क्यूजू अभी काउंसलिंग रूम की तरफ से होते हुए गुजर रहा था, जिस दौरान वो यूको को वहाँ कुछ बॉक्स उठाते हुए देखता है। वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ रूम में आ गया था और वहाँ वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें इतना क्लोज देख अलाया जेलस फील करती है और यह उनके सामने आ जाती है। वो वहीं पीछे बॉक्स हटा रही थी। क्यूजू समझ जाता है क्योंकि जानबूझकर अलाया को जेलस फील कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अलाया क्यूजू को लाइक करती है। वैसे अभी वो क्यूजू से बात कर रही थी, इसलिए अलाया यहाँ क्यूजू से कहती है कि उसे काम पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद यूकी वहाँ से चली जाती है। हालांकि अलाया यहाँ रशियन में क्यूजू से कहती है कि वो भी थोड़ा अटेंशन चाहती है और क्यूजू यहाँ आकर उसके साथ काम करे। क्यूजू सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी फ्रीली ये सब कैसे कह सकती है। वैसे अब इसी तरह से साथ मिलकर काम करने से बहुत ही जल्द सारा काम खत्म हो जाता है। अब तभी वहाँ एक दूसरे लड़की की एंट्री होती है। ये वही करंट टाइम में स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट है, इसका नाम केन है और ये भी यूकी और अलाया को थैंक्स कहने के लिए आया था, उनकी मदद के लिए। तभी उसे यूकी क्यूजू से इंट्रोड्यूस कराती है और बताते है कि क्यूजू ने भी उसकी मदद करवाई थी। ये सुनकर केन क्यूजू को भी थैंक्स कहने लगता है और साथ ही कहते हैं कि तुमने हमारी मदद कराई, इसलिए हम तुम्हें ट्रीट देंगे, क्या तुम रात को डिनर पर हमारे साथ जाओगे। जो सुनकर क्यूजू कहते हैं कि नहीं, वो बस अपने दोस्तों की मदद कर रहा था और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी यूकी उसे रोकती है और कहती है कि वो ऐसे भी घर पर जाकर वो खुद से खाना बनाएगा। इससे अच्छा है कि अगर वो चाहे तो उसे ट्रीट को एक्सेप्ट कर सकता है। जो सुनते ही केन खुद ही डिसाइड करता है कि वो क्यूजू के साथ आएगा और साथ ही वो यहाँ अलाया और यूकी को भी इनवाइट करता है। वैसे अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो रात को एक रेस्टोरेंट के डिनर के लिए आ गए थे। यहाँ यूकी अभी क्यूजू के टैलेंट के बारे में बात कर रही थी और आज उसने फिजिकली उनकी मदद की थी। वो कहते हैं कि क्यूजू फिजिकली भी अच्छा है और साथ ही डिबेट जैसी चीज में भी बहुत अच्छा है। ये सुनकर केन कहता है कि इसका मतलब तुम स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए परफेक्ट रहोगे, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे। जिस पर क्यूजू ने साफ मना कर दिया था। हालांकि यूकी बताता है कि क्यूजू पहले भी स्टूडेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है मिडिल स्कूल के टाइम पर। ये सुनकर केन कहता है कि फिर तुम्हें तो पक्का ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन क्यूजू कहता है कि नहीं, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। अब केन बोलने लगा था कि तुम जानते हो ना कि अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनोगे तो बाद में तुम्हें अच्छा कॉलेज ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन इस पर क्यूजू कहता है कि नहीं, उसे इस सब में कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी एनीमे देखकर गुजारना चाहता है। अब इसके बाद केन उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। हालांकि वो कहने लगता है कि इस बार यूकी को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि यूकी भी स्कूल में बहुत फेमस है और अलाया भी, और वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। ये सुनकर क्यूजू अलाया से पूछते है कि क्या सच में वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ने वाली है, जिस पर अलाया हाँ करती है। वैसे भी इनके बीच में और कुछ बात हो पाती, इससे पहले वहाँ खाना आ जाता है और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे। यूकी यहाँ केन के साथ दूसरे रास्ते चली जाती है और केन अलाया को क्यूजू के साथ जाने देता है, जिससे वो उसे घर तक छोड़े। रास्ते में क्यूजू अलाया से पूछता है कि क्या सच में वो यूकी के खिलाफ प्रेसिडेंट की लाइफ की फाइट लड़ेगी, जिस पर अलाया कुछ बात नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि वो अकेले घर चली जाएगी और वो यहाँ से चली जाती है। अब क्यूजू अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो यूकी को देखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूकी असल में उसकी बहन है और वो बस उसकी मदद कर रही है अलाया को जेलस फील कराने में, जिससे कि अलाया अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। हालांकि क्यूजू से उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसकी बहन है, वो कहाँ सुनने वाली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्यूजू की नींद खुलती है। यहाँ उसे जबरदस्ती उठाया गया था, क्योंकि अभी यूकी उसके बेड पर जंप कर रही थी। वो उससे कहते हैं कि उसे जल्दी उठना चाहिए। क्यूजू बोलता है कि आज संडे है, आज वो जल्दी उठकर क्या करेगा। लेकिन यूकी उसे मॉल ले जाना चाहती थी। क्यूजू ना चाहती हुई भी उसके साथ चला जाता है, जहाँ वो उससे कहते कि वो पिक्चर देखेंगे, लेकिन क्यूजू उसके लिए मना कर देता है। इसलिए वो उसके बाद कुछ कपड़े खरीदने चले जाते हैं। यहाँ अचानक से यूकी का बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो उसकी बहन की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। वो जो चीज देखते हुए क्यूजू उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर यूकी कहती है कि अलाया उन पर नजर रख रखी है, इसलिए अब उसे अलग बिहेव करना होगा। क्यूजू पूछता है कि अब वो क्या करने वाली है, जिसके बाद अचानक से यूकी यहाँ पीछे पलटते हुए अलाया के पास आती है और उससे कहते है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अलाया बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी, लेकिन वो कहते है कि वो अभी यहाँ बस से शॉपिंग के लिए आई है। वैसे भी इनके बीच में कुछ बातचीत होती है और इसके बाद यूकी पूछती है कि क्या तुमने लंच कर लिया, जिस पर अलाया कहती है कि अभी नहीं। इसलिए यूकी कहने लगती है कि हमें साथ मिलकर लंच करना चाहिए। हालांकि यूकी पूछती है कि क्या तुम थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहोगी। अब अलाया स्पाइसी खाना नहीं खाती, लेकिन वो ये मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यूकी के साथ अकेले लंच पर जाए। अब यूकी कहने लगती कि ठीक है, फिर हम रामेन शॉप पर जाएंगे, जो कि सिटी में सबसे ज्यादा फेमस है। ये सुनते हुए क्यूजू तुरंत इस चीज पर आवाज उठाता है और कहते हैं कि
वहाँ जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि वहाँ के लोग रामेन में मिर्ची नहीं डालते बल्कि मिर्च में रामेन डालते। अभी सुनकर अलाया पहले डर गई थी लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी, इसी वजह से उसने इनके साथ जाना पड़ता है। अगले सीन में वो उस खतरनाक और भयानक दिखने वाले दुकान के बाहर पहुँचते हैं, जिसे देखकर अलाया ने अंदर जाने का फैसला बदल लिया था। हालांकि तभी युकी कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने डिसीजन पर बुरा लग रहा है, जो सुनकर अलाया कहती है कि नहीं, और इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया था। तभी अलाया उससे पूछते कि तुम इस तरह लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहन रही हो, जिस पर युकी बोलती कि वो क्यूजू के ही कमरे में थी, क्यूजू सो रहा था इसलिए उसने उसी की कपड़े बोरो कर लिए। जो सुनकर अलाया हैरान थी और क्यूजू खुद हैरान था। अलाया इस बारे में क्यूजू से पूछती है तो वो कहता है कि वो तो बस नींद में था। तभी युकी उसके रूम में आई, लेकिन ये बात भी सुनकर बहुत अजीब लगती है क्योंकि अलाया को नहीं पता कि युकी उसकी बहन है और वो एक ही घर में रहते हैं। वैसे तभी उनके रामेन बाउल वहाँ आते हैं और वो रामेन इतने ज्यादा लाल थे कि लाल कलर में उसके सामने फील था, जो देखकर अलाया डर रही थी। हालांकि बाकियों ने तो खाना खाना शुरू भी कर दिया था। यह युकी अलाया से कहते कि ठंडा होने से पहले खा लो वरना तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगा। अब अलाया तुरंत ही कुछ नूडल्स उठाती है, उन्हें ठंडा करती है और खाती है, लेकिन इससे भी उसे वो मिर्च हिट कर रही थी। अभी युकी और क्यूजू को कुछ ज्यादा मिर्च नहीं लग रही थी क्योंकि उन्हें इस चीज की आदत है, लेकिन अलाया की बैंड बच चुकी थी, इसलिए क्यूजू को उसकी चिंता हो रही थी। और क्यूजू देखता है कि अभी अलाया भी रशियन में मदद के लिए बोल रही है। क्यूजू तुरंत उससे कहता है कि उसे ये नूडल्स खाने की जरूरत नहीं है, अगर उसे मिर्ची लग रही है तो वो उसके लिए और कुछ मंगा लेगा, लेकिन अलाया ऐसा नहीं कह सकती थी। इस वजह से वो कहती है कि नहीं, ये इतने भी तीखे नहीं है, और फिर वो उसे खाना खाने लगती है। हालांकि अभी क्यूजू उसकी आंखों में आंसू देख रहा था और साथ ही रशियन में भी हेल्प भी सुन रहा था, लेकिन अब वो खुद कुछ खाए इससे पहले युकी अलाया से पूछने लगती है कि उसे ये नूडल्स कैसे लगे। अलाया झूठ कह देती है कि ये नूडल्स अच्छे हैं, जिस पर युकी कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा सा और नूडल्स ले सकती हो। यहाँ टमाटर सॉस मीठा वाला नहीं मिलता बल्कि यहाँ तीखा सॉस मिलता है, जिसे ना चाहते हुए भी अलाया को डालना पड़ता है क्योंकि वो बेवकूफ है। वो अब सॉस डालकर नूडल्स खाती है और खुद को नहीं रोक पाती और तुरंत उस रेस्टोरेंट से बाहर आकर वहाँ बाहर की तरफ भाग जाती है। वैसे कुछ देर बाद क्यूजू वहाँ पार्क में पहुँचता है जहाँ वो अलाया को बैठा हुआ देखता है। अभी वो वहीं पास ही एक आइसक्रीम बस खड़ी हुई थी। क्यूजू उससे पूछता है कि क्या वो आइसक्रीम खाना चाहेगी, जिस पर अलाया तुरंत ही हाँ कर देती है। क्यूजू उसके लिए आइसक्रीम लाता है जो कि अलाया को उस डेमोनिक रावण से भी ज्यादा पसंद आई थी। अब क्यूजू इसी दौरान उससे पूछता है कि वो काउंसिल प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती है और उससे प्रेसिडेंट क्यों बनना है, जिससे अलाया का मूड तुरंत ही चेंज हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है, वो बस ऐसे ही काउंसिल प्रेसिडेंट बनना चाहती है। हालांकि क्यूजू उससे कहते हैं कि अगर सच में ऐसा है तो उसे अपने लिए एक वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत होगी, क्या उसे इसके बारे में सोचा, जिस पर अलाया कहती कि नहीं, उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी वो सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती है। क्यूजू कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, उसे उसके लिए किसी की जरूरत होगी, जिस पर अलाया बोलती कि ठीक है, फिर वो रजिस्टर से किसी का भी नाम ऐसे ही चुन लेगी। हालांकि तभी पलटते हुए रशियन में कहते कि क्यूजू का अपना पार्टनर बनाना चाहती है। वैसे क्यूजू इस पर कुछ नहीं कहता और ना ही वो उससे पूछता है कि उसने क्या बोला था। इनका काम खत्म हो चुका था, इसलिए क्यूजू यहाँ से लौटने लगा था, लेकिन तभी अलाया उससे कहती कि वो अभी कुछ कपड़े खरीदने जा रही है तो क्या क्यूजू उसके साथ चलेगा, जिस पर क्यूजू बोलता है कि हाँ वो दोस्त है, इसके लिए वो उसकी इतनी मदद तो कर ही सकता है। अब इसके बाद वो दोनों ही सीधा उस कपड़े की शॉप पर पहुंच चुके थे जहाँ अलाया चेंजिंग रूम में जाती है और उसने फैसला किया था कि वो अपने पेशेंट सेल्स में क्यूजू का दिमाग चकरा देगी क्योंकि वो चाहती है कि क्यूजू उसकी ड्रेस की तारीफ करे। अब वो कैसे तैसे कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन उसे डर था कि क्यूजू शायद उसे कॉम्प्लीमेंट देगा ही नहीं। पर जब वो बाहर आती है तो क्यूजू उससे कहता है कि वो नॉर्मल जैसी लगती है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जो सुनकर अलाया हैरान थी, वो तुरंत कर्टन बंद करती है और पैनिक करने लगती है। सेम ऐसा ही चीज अभी क्यूजू फील कर रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारी लाइन उसने कैसे कह दी। वैसे अब इसके बाद बावजूद भी यह अलाया फैसला करती कि वो क्यूजू को और कई सारे क्लोथ्स दिखाएगी क्योंकि अब उसे क्यूजू के मुंह से सुनकर मजा आने लगा था। वो इस तरह से कई सारे कपड़े पहनती है और क्यूजू भी हर एक कपड़े की तारीफ करता है। वैसे अब अलाया ने फैसला किया था कि वो कुछ रिबन स्टाइल की ड्रेस पहनेगी और अब जैसे ही वो ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर आते हुए पोज बनाती है तो वो देखती है कि इस बार वहाँ पर युकी भी है। उसे देखकर अब अलाया अपने एम्बेरस होने के लेवल पर पहुँच चुकी थी। वो चुपचाप कर्टन बंद करती है और फिर से पहले की तरह पैनिक करते हुए कहने लगती कि आखिर उसने इस तरह की ड्रेस पहनने का फैसला लिया ही क्यों। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाया, युकी और क्यूजू तीनों ही मेट्रो में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे जहाँ अलाया अभी उनसे बात करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन इतने में युकी और क्यूजू का स्टेशन आ जाता है और वो अलाया को बाय कहकर चले जाते हैं। अभी अलाया सोच रही थी कि एक गलती की वजह से वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही है। हालांकि उसी दौरान वो नोटिस करते कि क्यूजू और युकी दोनों एक स्टेशन पर रुके हैं। वो सोच रही थी कि क्या उसे उनका पीछा करके देखना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। वैसे वो इस प्लान को ड्रॉप करते हुए घर पहुंचती है जहां उसकी बहन माशा उसका वेलकम करती है। सिंपल सी बात है, वो उसकी बहन है, इसका मतलब वो भी एक रशियन गर्ल है। वैसे यहाँ वो अलाया से पूछ रही थी कि उसकी डेट
कैसी रही, जिस पर अलाया उससे कहती कि वो डेट पर नहीं गई थी, वो बस सिर्फ अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। जो सुनकर माशा कहने लगती कि कमाल की बात है, वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, जबकि तुम्हें तो सिर्फ परफेक्ट लड़के ही पसंद आते हैं। वैसे अलाया हमेशा से ऐसा नहीं थी, हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। आज से 6 साल पहले जब वो रशिया में रहा करती थी, तब उसकी क्लास में बहुत से दोस्त हैं। आज वो दिन था जब उनकी क्लास टीचर उन्हें एक प्रोजेक्ट देती है, जिसमें उन्हें मार्केट जाकर शॉपकीपर से उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी लेकर एक फाइल तैयार करनी थी। इसके लिए अलाया बहुत एक्साइटेड थी और वो चाहती थी कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहे, इसलिए उसने शुरुआत से तैयारी करना शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्हें कुछ हफ्तों का टाइम मिला था और इस क्लास में कुछ बच्चों के ग्रुप्स भी बना दिए गए थे। वैसे अब अगले दिन संडे को अलाया सुबह से लेकर निकल जाती है इस चीज पर रिसर्च करने के लिए। उसने पूरा दिन इस चीज में बर्बाद कर दिया था। अगले दिन मंडे को जब वो स्कूल आकर बताती है कि तुझे पता चलता है कि उसके दोस्त ने अभी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा तक नहीं है। वो कहती है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर सकें, हमें अभी से काम शुरू करना चाहिए, तभी हम बेस्ट प्रोजेक्ट बना पाएंगे। लेकिन इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक हफ्ते का समय है, इसलिए हम ये काम आराम से कर सकते हैं। साथ ही वही बीच में खड़ा ब्लॉन्ड हेयर बाल वाला लड़का कहने लगता है कि वैसे भी ये नॉर्मल स्कूल प्रोजेक्ट है, हमें इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। अब तभी वो तीनों यहाँ अलाया की नोटबुक चेक करते हैं, जिसमें डिटेल में वो सारी चीजें उसने लिख रखी थी जो कि वो शॉपकीपर से पूछ कर आई है। वह सब उस रिपोर्ट को देखने के बाद उसकी तारीफ तो की जाती है, पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इस चीज को इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं। हालांकि अलाया इतनी ज्यादा प्रोफेशनलिस्ट है कि उसे ये काम जल्द से जल्द खत्म करना था। जो देखकर वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये काम इतना ही ज्यादा पसंद है तो तुम खुद अकेले इसे करो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। अब बाद में इनके बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है और छुट्टी के बाद हम देखते हैं कि जब सभी स्टूडेंट चले गए थे तब भी अलाया बैठकर उसी रिपोर्ट को तैयार कर रही थी। अब इस तरह से पूरा हफ्ता बीत जाता है। हम देखते हैं कि जब वो दिन आ चुका था जिस दिन उनकी टीचर रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी, यहाँ अलाया को पता चलता है कि अलाया सेकंड नंबर पर आई है और दूसरा एक ग्रुप फर्स्ट नंबर पर आया। ये देखकर अलाया बहुत दुखी थी क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पर इसका रीजन यही था कि उसने सारी मेहनत अकेले की थी और जबकि दूसरे ग्रुप साथ मिलकर काम कर रहे थे। वह सब वापस घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मेरी मम्मी की कही एक बात जरूर समझ गई थी कि हमें कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह सब इस चीज को याद रखते हुए वो अकेले खुद से मेहनत करती है और वहाँ की एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम को क्लियर करती है, जिसके बाद उसका ट्रांसफर जापान में हो चुका था। अभी आज वो पहला दिन था जब वो इस क्लास में आई थी जिस क्लास में क्यूजो पढ़ता है। यहाँ वो ट्रांसफर कर आई, इसलिए सबसे पहले वो एक स्पीच देती है जो सुनकर सभी स्टूडेंट समझ चुके थे कि अलाया बहुत ही ज्यादा समझदार है। वैसे जब सब स्टूडेंट वहाँ अपने बेंच पर जाकर बैठते हैं, उसी दौरान अलाया अपने पास ही बेंच पर क्यूजो को सोता हुआ देखती है। वो उसे उठाती है और कहती है कि लेक्चर चालू होने वाला है। वैसे क्यूजो से कहता है कि उसने भी वो स्पीच सुनी है, वो स्पीच सच में बहुत अच्छी थी। वैसे अभी तक अलाया को गलतफहमी थी कि ये स्कूल सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत ही मुश्किल एग्जाम क्लियर कर यहाँ पर आई है। इसका मतलब यहाँ के बच्चे भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और पढ़ाई को हर चीज को लेकर सीरियस हुआ करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी बच्चे एक जैसे थे और वो भी उसके पिछले स्कूल की तरह टाइम पास करने वाले। और क्यों उनमें से सबसे ज्यादा माहिर था, क्योंकि ना ही वो कभी अपनी बुक लिख रहा था और ना ही वो फिजिकल किसी चीज में अच्छा था, और साथ ही वो हर लेक्चर में सोता रहता था। वैसे मेरी रीजन की वजह से अलाया ने इस क्लास में हर किसी की बात करना बंद कर दिया था। वो सभी को इग्नोर करती थी और खुद के काम पर ध्यान देती थी। इस तरह से अब टाइम बीतता जाता है और फाइनली फेस्टिवल का टाइम आता है। इस स्कूल में भी हर एक साल में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके लिए सभी लोग अपने अपने कैंप लगाते हैं और साथ ही ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर उनकी क्लास कैंप को लगाने वाली थी, उसकी तैयारी में वो लोग बहुत ही ज्यादा देरी कर रहे थे, लेकिन अलाया को ये चीज पसंद नहीं आती। सिंपल सी बात थी कि अगर क्लास काम है तो उसके लिए पूरी क्लास को काम करना होगा और इसमें अलाया खुद से अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो सारा काम अकेले स्कूल के बाद भी क्लास में बैठ कर करती है और काम करती रहती है। वो यहाँ होल्डिंग बनाने के लिए किसी कपड़े को सिल रही थी, जिस दौरान उसे कई बार चोट लग जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इतने में क्यूजो क्लास में आता है। वो हैरान थी देखकर कि क्यूजो अभी भी स्कूल में, जबकि स्कूल पूरा हो चुका है। वैसे यहाँ क्यूजो अलाया से कहता है कि उसने इतना काम करना नहीं चाहिए, वैसे भी अब छुट्टी का समय हो गया इसलिए वो घर जा सकती है। लेकिन अलाया कहती कि नहीं, उसे अपने काम से काम लेना चाहिए और उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। इस पर क्यूजो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्यूजो ने ये सब कुछ पहले ही सोच लिया था। वो बताता है कि उसने कुछ देर पहले कुछ उसने दूसरे ग्रुप से हेल्प ली थी जिन्हें ये काम आता है, वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन अलाया खुद को रोक नहीं पाती। वो चिल्लाती हुई कहती कि नहीं, वो हार नहीं मानना चाहती। वो कहती कि उसकी क्लास जो कैंप होगा वो सबसे अच्छा रहे। वो कहती कि वो फिर से किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती। उसे अगर सारी मेहनत अकेले करनी पड़े तो वो भी उसके लिए तैयार है। हालांकि उससे कहता है कि वो बेवकूफ है, वो सारी एनर्जी अकेले काम करने में लगा रही है, जबकि वो दूसरे की मदद लेकर कन्विंस कर सकती है कि वो भी इसकी मदद करे। अब अलाया इतनी देर में तो ये समझ चुकी थी कि वो क्यूजो को नहीं समझा सकती, इसलिए अब वो इग्नोर करते हुए
हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो यही सोच रहे थे कि आखिर क्यूजो की प्रॉब्लम क्या है। वैसे अब जब वो अगले दिन स्कूल में पहुँचती है तो सब कुछ बदला हुआ था, क्योंकि क्यूजो ने सभी स्टूडेंट को कन्विंस कर लिया था और सभी इस चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। कैंप लगाने का सिंपल रीजन ये है कि उन्हें बस कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वहाँ आने वाले लोग अपने कैंप की तरफ अट्रैक्ट हो। इसके लिए उन्हें अच्छे आइडिया सोचने हैं और अब वो पूरी क्लास साथ मिलकर काम कर रही थी, जिस वजह से उनके पास कई सारे आइडियाज थे। बाद में लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जिस वजह से अलाया भी बहुत खुश थी और अब वो फिर से इन सभी से घुलने मिलने लगी थी। आखिर में उनका कैंप अवार्ड तो जीत जाता है, क्योंकि उनका कैंप सच में सबसे ज्यादा अच्छा था। बाद में वो लोग इस चीज के लिए सेलिब्रेट करते हैं। रात के टाइम एक डांस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट कपल में डांस कर रहे थे और उसी दौरान अलाया यहाँ क्यूजो को अकेले बैठा हुआ देखती है। अब वो यहाँ क्यूजो के पास आती है, तभी क्यूजो से पूछता है कि क्या वो डांस नहीं कर रही, जिस पर अलाया कहती कि नहीं, उसे यहाँ के लड़के पसंद नहीं, उनका नेचर बहुत चिपको टाइप का है। इस पर क्यूजो कहते कि हाँ, वो ऐसा बिहेव क्यों नहीं करेंगे, वो अलाया को प्रिंसेस मानते हैं। इस पर अलाया कहती कि उसे ये प्रिंसेस वर्ड पसंद नहीं, क्योंकि इसका मतलब कि उसे सब कुछ जन्म से ही मिल गया है। लेकिन वो बताती है कि उसने हर चीज को पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। इस पर क्यूजो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें प्रिंसेस नहीं कहूंगा। वैसे भी यहाँ पर अलाया क्यूजो को सॉरी कहती है उस दिन के लिए, क्योंकि उस दिन उसने क्यूजो को बहुत ही ज्यादा कुछ सुना दिया था। हालांकि क्यूजो कहते हैं कि कोई बात नहीं। वैसे अलाया उसे थैंक्स भी बोल रही थी और कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कह सकती हूँ, जिस पर क्यूजो कहते हैं कि नहीं। अब इतने में ही वहाँ पर कुछ और लड़कियां जाते हैं जो कि अलाया से उनके साथ डांस करने को कह रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले लड़का आया था, वो उसे फोर्स कर रहा था कि वो उसके साथ डांस करे, क्योंकि वैसे भी वो बैठी हुई है। लेकिन क्यूजो ये देखते हुए तुरंत अलाया का हाथ पकड़ता है और उसे साथ ले जाते हुए कहता है कि तुम कह रहे थे कि तुम थैंक्स के बदले कह सकती हो, तो तुम अगर चाहो तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। वैसे इसके बाद अब हम करंट टाइम पर आते हैं, जहाँ माशा ये पूरी स्टोरी सुनकर कह रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये सुनकर ये लग रहा है कि ये एक अच्छी लव स्टोरी की स्टार्टिंग है। हालांकि अलाया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यूजो बस उसका दोस्त है, क्योंकि वो कुछ चीजों को अच्छे से करना जानता है। लेकिन माशा इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो जानती है कि अलाया अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज यू की स्कूल नहीं आई थी, जिस वजह से वहाँ उसके किसी काम के लिए क्यूजो को काउंसिल में आना पड़ा था, जहाँ उसकी मुलाकात माशा से होती है। या वो क्यूजो को बताती है कि उसने क्यूजो के बारे में बहुत सुना है। वो कहती है कि क्यूजो उसके साथ शॉपिंग पर चले, क्योंकि क्यूजो को फैशन की अच्छी सेंस है। क्यूजो उसके लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद माशा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे थैंक्स कहती है। वैसे उसी दौरान माशा को कुछ अजीब सा फील होता है और इसके बाद वो क्यूजो से उसका पूरा नाम पूछती है। जब क्यूजो अपना पूरा नाम बताता तो माशा हैरान थी। वैसे ये चीज अभी हमें डायरेक्टली तो नहीं बताई जाती है, लेकिन असल में माशा एक क्यूजो की बचपन की वो दोस्त है जिसने उसे रशियन सिखाई थी। वैसे यहाँ माशा क्यूजो को कुछ नहीं बताती और फिर मार्केट चलने को कहती है। अगले सीन में वो मार्केट पहुंच चुके थे, जहाँ माशा भूल चुकी थी कि वो यहाँ कपड़े की शॉपिंग के लिए आई है और क्यूजो को गलती से एक सॉफ्ट टॉय की दुकान पर ले आती है। यहाँ वो कुछ सॉफ्ट टॉय खरीदती है, जिस दौरान उसे एक चश्मा पहना हुआ शेर दिखता है और वो कहती है कि क्या हमें एक काउंसिल प्रेसिडेंट कैन के लिए लेना चाहिए, जिस पर क्यूजो कहते हैं कि नहीं, उसे नहीं लगता कि वो इतनी उम्र में सॉफ्ट टॉय से खेलेगा। वैसे इसके बाद अब वो एक चाय पत्ती की दुकान पर आते हैं, जहाँ अभी माशा शॉप ओनर से उसी के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी, जिस दौरान क्यूजो अपनी पुरानी यादों को याद करता है। हमें बताया जाता है कि क्यूजो के पेरेंट्स सेपरेट हो रहे थे, मतलब वो अलग हो रहे थे, जिस दौरान क्यूजो ने अपने फादर को चुना था और यूकी ने अपनी मदर को, जिस वजह से ये दोनों भाई बहन अलग हो गए। वैसे तभी क्यूजो अपने आंखें खोलता है और सामने माशा को देखता है, जो थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि क्यूजो भी थोड़ा दुखी लग रहा था। हालांकि बाद में क्यूजो को हक करते हुए उसके सर पर हाथ फहराते हुए कहती है कि उसे क्या दिक्कत है। अभी चीज यहीं पर एंड होती है, क्योंकि अभी माशा ने हाथ में जो चाय का कप पकड़ रखा था वो गर्म था। हालांकि क्यूजो इस वक्त ये सोच रहा था कि माशा के साथ उसे वैसा फील क्यों हो रहा है जैसे उसे बचपन में फील हुआ करता था। हालांकि अब क्यूजो की बात पता चले इससे पहले ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।